अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल क्रिकेट विद स्माइल। मैंने आपको पहले ही बताया हुआ पाकिस्तान क्रिकेट में एंटरटेनमेंट कंटेंट आपको रोज़ मिलता रहेगा। कोई डल डे नहीं जाता पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर। बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि बाबर आजम ने कैप्टनसी से रिज़ाइन कर दिया। उनका एक ट्वीट आया 12 बजे से पहले, काफ़ी अब वायरल हो गया होगा, आपका वीडियोस भी बनना शुरू हो गई होंगी। उस पर क्या उन्होंने लिखा हुआ, उसमें अपने फैंस का शुक्रिया अदा करते हैं। जो उनका जर्नी रही है एज अ कैप्टन, उस पर वो बहुत खुश हैं, प्राउड फील करते हैं। उन्होंने ये इस पर लिखा हुआ है कि लास्ट मंथ उन्होंने ये पैगाम पहुंचा दिया था पीसीबी को और टीम मैनेजमेंट को। अब सवाल ये है कि अभी कनेक्शन कैंप हुआ था, वहाँ पे तो कोर्ट हुए थे कैप्टन पाकिस्तान के, और यहाँ पे लिखा हुआ है लास्ट मंथ उन्होंने पहुंचा दिया था। अब इतनी बड़ी खबर है और अभी तक लीक नहीं हुई थी ये खबर कि बाबर आजम ने ऐसा पैगाम पहुंचा दिया हुआ है, वो कैप्टनसी से हटने वाले हैं। हालांकि खबरें जरूर चल रही थी हटने वाली, पर ऐसा ही खबर लीक ना हो पीसीबी से, बड़ी हैरानगी की बात है। अब यहाँ पे बहुत बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर क्या वजह बनी है एकदम से उन्होंने अनाउंस कर दिया। हालांकि मैं तो ये चाहता था चैंपियंस ट्रॉफी तक वो कैप्टन रहें, उसके बाद वो छोड़ दें, उसके बाद अपने गेम पे फोकस करें। पर अभी इसे उन्होंने डिज़ाइन कर दिया है। चलो अपने गेम पे फोकस करें, अब अपनी बैटिंग पे ध्यान दें, जो काफ़ी वो पीछे रह गए हैं। शायद ये भी प्रेशर पड़ा उनके ऊपर कि आप चैंपियंस ट्रॉफी में आप परफॉर्म ना कर पाए वैसे एज अ कैप्टन भी, तो कहीं आपका करियर भी ख़त्म ना हो जाए, ये भी बात हो सकती है। और ऊपर से आपको पता ही है पाकिस्तान के कोचेस को कितनी पावर दे दी गई है मोहसिन नकवी की तरफ से। तो ये पता नहीं, जेसन गिलेस्पी तो उनके कोच है रेड बॉल के, वो तो अभी हैं कैप्टन, अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, तो हो सकता है कि वाइट बॉल के कैप्टन ने कुछ कहा हो, उनकी राय हो यहाँ पर कि हटाया जाए, तो हटाया जाए कि बाबर आजम कैप्टनसी से हटा दिया जाए। उन्होंने राय दी हो या उन्होंने कुछ प्रेशर डाला हो या कनेक्शन कैप में कुछ हुआ हो। अब पता नहीं ना गैरी क्रिस्टन ने क्या कहा है या कनेक्शन कैप में कोई बात हुई है, क्योंकि ऐसी तो कोई लीग निकल के आई नहीं थी, वहाँ से एनओसी की बात निकल के आई थी। अभी मोहम्मद यूसुफ ने रिज़ाइन दिया था, उसकी भी उन्होंने पर्सनल वहाँ पे रीज़न लिखी हुई थी, हालांकि वजह तो कुछ और ही है। अब यहाँ पे पता नहीं क्या वजह बनी है, ये तो अभी एक सवालिया निशान है। और ये भी सवालिया निशान है बनता जा रहा है कि अब कैप्टन कौन होगा। हालांकि रिजवान की बातें चल रही थी, रिजवान को कैप्टन बना दिया जाएगा पाकिस्तान टीम का, बहुत ज़्यादा बातें चल रही थी। अभी टॉप कंटेंडर तो वही बने हुए हैं, उनके अलावा कौन कंटेंडर है? शादाब खान बड़े कंटेंडर हैं, उसके अलावा 2 ट्रॉफीज़ हैं चैंपियंस कप की और पीएसएल की। तो कोई पता नहीं पाकिस्तान क्रिकेट का, अब उनको कप्तानी पकड़ा दी जाए, पर ज़्यादा चांस रिजवान का ही नज़र आ रहा है अभी। तो ये बड़ी एक शॉकिंग किस्म की न्यूज़ है। इधर आधी रात को हमने वैसे तो उसने स्क्वाड अनाउंस कर दिया था 10 बजे, तो अब यहाँ पे आधी रात को बाबर आजम ने रिज़ाइन कर दिया। मैं तो ये अच्छा है एक तरह से, अपने बैटिंग पे आप फोकस करें और देखें अब अपने आप को बेहतर बनाएं। पहले भी उनको कैप्टनसी नहीं लेनी चाहिए थी दोबारा, उनके इर्द गिर्द जो लोग थे वो प्रेशर डाल रहे थे, ऊपर से आपको पता ही है कि पावर का हंगर है प्लेयर्स के अंदर, तो उन्होंने ले ली थी। उसके बाद भी ऐसी परफॉर्मेंस वो नहीं दे पाया एज अ कैप्टन भी और एज अ बैट्समैन भी। तो रिज़ाइन शायद ये भी वजह है कि उसको ये प्रेशर डाला गया कि अब रिज़ाइन कर दें आप, अगर ऐसी परफॉर्मेंस चलती रही आपकी तो आपका टीम में जगह भी मुश्किल हो जाएगी। तो ये भी एक चीज़ है। अभी तो पाकिस्तान के लिए चैंपियंस ट्रॉफी से पहले अब कप्तान एक अब लगाना ज़रूरी अब हो गया, और उसको भी अब लॉन्ग टर्म के लिए लगाएं, और ओडीआई के लिए अलग लगाएं, टी20 के लिए अलग। टी20 के लिए आपको अलग कैप्टन लाना पड़ेगा, यंग कैप्टन, वो उसके लिए मोहम्मद हारिस एक अच्छे ऑप्शन हो सकते हैं। टी20 की अलग टीम बनाएं, बाहर निकले इन सब प्लेयर्स में से। अब मैं पहले भी कह चुका हूँ टी20 वर्ल्ड कप के बाद भी कि वहाँ पर एक नई अलग टीम बनाएं। अब ओडीआई के आप रिजवान को कैप्टन बना सकते हैं इस वक्त, क्योंकि उसके अलावा कोई और ऑप्शन है नहीं। शादाब खान ऑप्शन के तौर पर है, पर उनकी खुद की अब टीम में जगह नहीं बनती जैसे उनकी परफॉर्मेंस चल रही है। तो रिजवान इस वक्त टॉप कंटेंडर बने हुए हैं पाकिस्तान के कैप्टन बनने के लिए। बाकी बाबर आजम को बेस्ट ऑफ लक है, कैसा बैट्समैन ही अब कैरी करें। अब दोबारा कैप्टनसी के वो करीब ना ही जाए तो बेहतर है। पिछली बार भी वो ये गलती कर चुके थे, जब वो बने थे उन्होंने बड़ा गलत फैसला लिया था वहाँ पर। जैसे वैसे भी यूनिटी की बातें होती हैं, यूनिटी नहीं है के अंदर, तो वहाँ पे भी आपने अपने शहीन को सपोर्ट नहीं किया था। हालांकि शहीन ने भी आपको सपोर्ट नहीं किया था जब आपकी कैप्टनसी जारी थी, पर ये चीज़ें हैं। अब रिजवान का चांस बहुत ज़्यादा है कि उनको कैप्टन बना दिया जाएगा, पर आप मैं पीसीबी को यही कहूँगा कि आप ओडीआई के लिए बनाएं, टी20 के लिए ना बनाएं। और ओडीआई के लिए भी आप लंबे अरसे के लिए बनाएं, इस बीच में हटने वाला मामला ना हो दोबारा। 4-5 साल के लिए उनको बना के रखें, सीधा बीच में उसको हटाएं ना, या कोई प्रेशर ना डालें, उनको अपना काम फिर करने दें। और टी20 के लिए मोहम्मद हारिस को लगाएं और गैरी क्रिस्टन को कहेंगे 2 साल के लिए टीम तैयार करें अगले टी20 वर्ल्ड कप के लिए, नए खिलाड़ी डालकर। उसमें हारेगी ना, जैसे भी ये भी हार ही रहे हैं, तो तैयार करें इस तरह। बाकी अब शान मसूद की कैप्टनसी अभी सिक्योर है, उनके लिए कोई ऐसी खबर नहीं है। उन्होंने भी कल ही प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, तो वो अभी कैप्टन रहेंगे, उनके लिए अभी कोई नहीं है। पर ये एक शॉकिंग न्यूज़ है, क्योंकि लग यही रहा था कि इत्तेमाद में ले लिया कोचेस ने, और कनेक्शन कैप में भी यही लग रहा था कि वहाँ पे कोर्ट हुआ था कि बाबर ही कैप्टन रहेंगे। एकदम से सबको शॉक कर दिया बाबर आजम ने।
प्रेस रिलीज में तो लिखा हो कि जो स्टेटमेंट आई है उसमें लिखा हुआ है कि पिछले मंथ उन्होंने ये पैगाम पहुंचा दिया था। पर हैरानगी, मेरे लिए भी हैरानगी की बात, ऐसी कोई खबर लीक नहीं हुई। हालांकि इतनी खबरें लीक हो जाती हैं, किसी जर्नलिस्ट ने कुछ लीक नहीं किया, बस ये खबरें ज़रूर चला रहे थे कैप्टनसी से हटने वाले हैं, रिजवान कैप्टन बनने वाले हैं, शान मसूद की भी जाने वाली है। बस वो करेक्शन कैंप के बाद तो ये बात ख़त्म हो गई थी। मगर अब पता नहीं क्या वजह बनी है, क्या वजह है, असल वजह क्या है। अभी तक पीसीबी ने ऑफिशियल ने अपने इसे रिकॉर्ड नहीं किया। पीसीबी ऑफिशियल अकाउंट है, वहाँ पर ऐसी कोई पोस्ट नहीं आई, ना अपने फेसबुक पे, ना ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे उन्होंने अभी तक कुछ नहीं डाला कि बाबर आजम ने रिज़ाइन कर दिया। अब ये भी बड़ी हैरानगी की बात है। मोहम्मद यूसुफ का भी उन्होंने देर से डाला था, सिर्फ बाबर आजम ने अपने अकाउंट में डाला, ट्विटर अकाउंट पे, अभी तक पीसीबी ने कुछ नहीं डाला हुआ। तो ये भी एक बड़ी शॉकिंग है, अजीब किस्म की बात है। इसलिए मैं कहता हूँ पाकिस्तान क्रिकेट में आपको कंटेंट, एंटरटेनमेंट मिलता रहेगा। अब आधी रात को भी मिल गया, वरना अब तो सब तो सोने की तैयारी कर रहे थे, मैं खुद सोना चाह रहा था। तो एक बहुत बड़ी न्यूज़ आ गई एकदम से कि बाबर आजम ने रिज़ाइन कर दिया कैप्टनसी। अब देखते हैं किसको कैप्टन बनाते हैं। अब तो बाकी बातें सुबह ही पता लगेंगे। पीसीबी भी पहले डाले तो सही अपने ऑफिशियल पे, उनको साथ ही डालना चाहिए था। अब वो डालते ही नहीं है, देर से डालते हैं तो यहाँ पे और खबरें बनती हैं, सवालिया निशान खड़े हो जाते हैं। पर यह है कि बाबर आजम बैटिंग पर ध्यान दे, वजह कैरी करे, पाकिस्तान को बैटिंग में मैचेस जितवाएं, क्योंकि बैटिंग में बड़े असर पड़ रहे थे, उन पर सवालिया निशान बढ़ रहे थे, क्योंकि टीम में भी होना नहीं चाहिए। इसलिए बेहतर यह बैटिंग पर ध्यान दे और रन्स बनाए। अब जो भी कैप्टन बने और उसके लिए आप लॉन्ग टर्म के लिए बना के रखें। इसी के साथ वीडियो करें लाइक, चैनल करें सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज़।